10.1 मैथ सर्कल 10th क्लास मैथमेटिक्स। अब हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, उस सर्कल की है, सर्कल वर्क की है और ये हमारी एक्सरसाइज। तो इसमें 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्क की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वर्क की, ये हमारे पास वर्क है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ से भी हो सकता है, 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 यहाँ से भी हो सकता है। तो अनंत अनंत अनेक व अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो आंसर ये है कि एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनेक हो सकती है, अनंत हो सकती है, स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब सेकंड का स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन स्थानों की हमें बताना है। इसके बारे में, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये वर्ग है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। ये किस बिंदु पर कर रही है? ए बिंदु पर। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके ऑप्शन में आ जाएगा ए 1। वर्ग के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा कैसी होती है? ऐसी रेखा जो वर्ग को दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास छेदक रेखा है जो वर्ग को पी और क्यू, ए और बी छेदक रेखा है जो वर्ग को पी और क्यू पर काटती है। तो इसलिए वर्ग को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। एक वर्ग की खालिस्तान समानांतर रेखाएं होती हैं, दो समानांतर रेखाएं होती हैं। ये हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास वर्ग की समानांतर रेखाएं होगी। चाहे इस तरह ले लो, चाहे ये हमारे पास वर्ग है, ये समानांतर रेखाएं ले लो। तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ग तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये हमारे पास वर्ग है, ये हमारे पास रेखा है ए और बी, और ये जो बिंदु सी है ये उभयनिष्ठ बिंदु है, स्पर्श रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइज हो रहा है, क्वेश्चन थर्ड 10.1 का, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के एक बिंदु पी से स्पर्श रेखा। हमारे पास ये एक वर्ग है, ये हमारी त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग पर पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से, पी क्यू केंद्र से ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है हमारा, ये 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिखा रखा है। तो हमें पी क्यू याद कीजिए, हमें ये फाइंड आउट करना है पी क्यू। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, अब देखिए हमारे पास OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमारे पास OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें PQ ज्ञात करना है, PQ हमने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मीन्स OQ का स्क्वायर, आधार मीन्स PQ का स्क्वायर, और लंब मीन्स OP का स्क्वायर।
अब हमने फाइंड आउट कर अनुसार ये हमने बता दिया कान का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब हमने पी क्यू ज्ञात करना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 5 है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144, 25 को 125, 5 को स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ जाएगा 144 से 25 गए 119 आता है। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। थैंक्स गॉड।